एंड इट्स लॉ, यानी कि बोल सकते हैं आप कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, यानी मोशन मतलब न्यूटन्स का नियम। अब सवाल आता है कि न्यूटन्स का नियम क्या होता है? न्यूटन्स अप्लाइड इन लॉ दिया है ना, अभी मोशन के बारे में बता चुके आप लोगों को, वही चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। हियर मोशन रिफर्स टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यहां मोशन का मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब हाउ फोर्सेस अफेक्टेड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बताता है कि कैसे कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में एक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कि कौन सा फोर्स कैसे किसी ऑब्जेक्ट कैसे किसी चीज के ऊपर में एक्ट कर रहा है, या उसको किस तरह से मूव कर रहा है, किस तरह से उसके ऊपर में प्रभाव पहुंचा रहा है, समझ आया? वही बोला है देयर कैन बी वेरियस टाइप ऑफ मोशन, मोशन दो तरह का होता है ना। अब देखेंगे कि बहुत तरीके का मोशन आप देखेंगे, बट हम लोग को यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ही सीख पढ़ना है, बाकी टाइप में हम बता दिए हैं ताकि हम लोग समझ जाए कि हाँ इस टाइप ऑफ मोशन होता है, जैसे कि ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। उसके बाद आता है रोटेशनल मोशन, ट्रांजैक्शनल मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म, पीरियोडिक एंड सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन, ठीक है। ये किस तरह का मोशन आता है? तो लीनियर का मतलब सीधा है ना, स्ट्रेट लाइन पे गुजर रहा, सर्कुलर मतलब जो मोशन सर्कुलर पाथ में होता है, सर्कुलर मोशन। इस तरह से बहुत सारा आपको देख सकते हैं मोशन होता है, लेकिन हमको पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ना है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और आप लोग पहले बचपन में न्यूटन का 3 नियम पढ़े होंगे, पढ़े ना? न्यूटन का तीसरा नियम, दूसरा नियम, पहला नियम पढ़े ना? बस उसी से रिलेटेड इसमें सारा कुछ आप देखिए। हेयर्स ए ब्रेकडाउन ऑफ न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन को तीनों नियम को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। फर्स्ट लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। याद रखिएगा, न्यूटन के पहला लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। समझ में गया? अब सवाल आता है कभी कि न्यूटन के किस नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं, है ना, या इनर्शिया ऑफ मोशन न्यूटन के किस लॉ में है? आपको डायरेक्ट बोलना फर्स्ट लॉ। क्या बोलिए? फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ फोर्स एंड एक्सीलरेशन। सेकंड लॉ में न्यूटन क्या बताता है? फोर्स एंड एक्सीलरेशन के बारे में। F इक्वल टू a, यानी कि कोई भी फोर्स को कैसे मेजर करते हैं या एक्सीलरेशन जो होता है उसको कैसे फाइंड करते हैं, समझ में आया? वो कहां से आता है? सेकंड लॉ ऑफ, ठीक है, मोशन। यानी न्यूटन का दूसरा नियम से हमको पता चलता है फोर्स और एक्सीलरेशन के बारे में, ठीक है, क्लियर? ओके, बात करते हैं थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। तीसरा नियम से एक्शन और रिएक्शन का होता है। अब सवाल आता है कि न्यूटन के किस लॉ से रिएक्शन का पता चलता है? थर्ड लॉ। किस लॉ से एक्शन का पता चलता है? थर्ड लॉ। किस लॉ से फोर्स को डिफाइन करते हैं? सेकंड लॉ। किस लॉ से हम लोग एक्सीलरेशन डिफाइन करते हैं? सेकंड लॉ। अच्छा, इनर्शिया को किसके द्वारा डिफाइन करते हैं? फर्स्ट लॉ। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यू में आता है, आएगा, ठीक है, देखिए।